जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आप सबों को जया एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के श्रवण से जीवन के सभी व्यथा मिट जाती है। तो आशा है कि आप सभी इसे सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। जया एकादशी प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस एकादशी के करने से व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास में आने वाली एकादशी को जो शुक्ल पक्ष में आती है उसे जया एकादशी व्रत कहते हैं या भैमी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। जीवन के बाद वैकुंठ लोक में नारायण के दरबार में स्थान प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत कथा के पठन, श्रवण या वाचन मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जया एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार देवराज इंद्र की सभा में अप्सराएं एवं देवदूत अपने कलाओं से देवराज इंद्र का अभिनंदन कर रहे थे। उनमें मुख्य कलाकार चंद्रसेन अपने पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। उसी सभा में पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी थी। वह अप्सरा माल्यवान पर मोहित होने लगी थी और माल्यवान पुष्पवती पर मोहित होने लगी थी। इस प्रकार वे दोनों देवराज इंद्र की सभा में अपने कला का वास्तविक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिससे देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और इसके कारण वे उन दोनों को श्राप दे दिए कि जाओ तुम लोग पृथ्वी लोक पर पिशाच जोनी में पति पत्नी के रूप में जन्म ले लो। श्राप के प्रभाव से वे दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए, जिसके फलस्वरूप वे पिशाच जोनी में आ गए। इस जोनी में उन्हें तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। अनेक कष्टों के झेलते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। अचानक एक बार ईश्वर कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। फिर वह दोनों इससे मुक्ति का उपाय सोचने लगे। संयोगवश एक दिन माघ मास शुक्ल पक्ष के जया एकादशी का दिन आ गया। उन दोनों ने उस दिन अचानक कुछ नहीं खा पी नहीं सका। अचानक उन्हें कोई भोजन नसीब नहीं हुआ और वे किसी का शिकार भी नहीं कर सके, कोई बुरा कार्य नहीं कर सके और एक ही स्थान पर बैठे रहे। और अचानक उन दोनों ने उस दिन उपवास कर लिया। दिन भर एक स्थान पर बैठा रहा और भगवान का स्मरण करता रहा, क्योंकि यह अचानक उसके अंदर पूर्व जन्म का प्रभाव जागृत हो गया। और अचानक जब वे खाली बैठे रहे तो उसे भगवान का स्मरण हो आया। इस प्रकार उसके जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए तथा वैकुंठ लोक से एक विमान दोनों के वैकुंठ लोक ले गए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस प्रकार से उसे वैकुंठ लोक में पुनः स्थान प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो भी इस व्रत का पालन करते हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तथा जो भी इस व्रत कथा का पठन पाठन या श्रवण करते हैं उनके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाती है एवं भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है, श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है।
इसी के साथ यह एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। बोलिए एकादशी मैया की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।